हम नैनीताल में हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनामिका है और हम जिम कॉर्बेट आए थे घूमने। बट एज यूजुअल जैसा हमारे साथ हमेशा होता है वैसा ही हुआ। सेकंड डे है हमारा यहाँ जिम कॉर्बेट में। हम लंच करने के लिए अभी बाहर निकले थे, बट लंच तो कर नहीं पाए और अच्छा रेस्टोरेंट देखते देखते हम नैनीताल पहुँच गए, अनप्लैन्ड, विदाउट एनी प्लानिंग एंड विदाउट एनी बैग। बस ऐसे ही हम चल पड़े। जिम कॉर्बेट से नैनीताल तक की जो ड्राइव है वो 2 आवर्स की है, लेकिन जो ये पूरा रास्ता है पूरा कर्वी रास्ता है और पूरा माउंटेन व्यू वाला रास्ता है। आई एम श्योर आप सभी लोग यहाँ पर तो आए ही होंगे, लेकिन अभी क्योंकि मानसून सीज़न है, रेनी सीज़न है ना, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रीनरी दिखाई दे रही है। एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लीन। पहले ये सुनो। हम नैनीताल जा रहे थे तो रास्ते में ये छोटू सा हमें झरना मिला। बहते हुए पानी की आवाज़ सुनी, कितनी पीसफुल होती है। ये नैनीताल जाना तो हमारे प्लान में नहीं था, तो हमने लंच तो नहीं किया, बट हाँ नैनीताल ज़रूर पहुंच गए। अगर आपको भी मेरी तरह लॉन्ग ड्राइव्स अच्छी लगती हैं तो दिल्ली वालों, सच में अगर 2 या 3 दिन की आपकी छुट्टियां हैं तो फिर आप ये वीकेंड पे प्लान कर सकते हो। एक दिन जिम कॉर्बेट में और एक दिन नैनीताल में, और फिर थर्ड डे वापस बैक टू दिल्ली। हम जैसे ही नैनीताल आए ना, तो यहाँ पर जो क्लाउड्स थे ना वो बिल्कुल रोड पर आ गए थे। हम क्लाउड्स के अंदर से जा रहे थे, तो हमने पहले नैनीताल पहुँचते ही सबसे पहले बोटिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि इवनिंग आवर्स में ना 6 o'clock बोटिंग जो है वो बंद हो जाती है। तो इसलिए हमने सोचा पहले बोटिंग कवर कर लेते हैं। तो बोटिंग करने गए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, ये बादल है और फिर इधर नॉर्मल एरिया है। तो इस तरीके से जो बादल थे ना वो हमारी तरफ आ रहे थे और हम क्लाउड्स की तरफ जा रहे थे। और थोड़े टाइम बाद जब हमने बोटिंग करके आगे गए ना, तो हमने देखा हम क्लाउड के बिल्कुल बीचों बीच थे। बिल्कुल 360 डिग्री जब मैंने देखा रोटेट करके, तो हमारे चारों तरफ क्लाउड था और हम बीचों बीच थे। सच में यहाँ पर इस समय तो विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। हमने 1 आवर की ये बोट राइड ली थी, जो हमने सेल्फ पैडल वाला लिया था। अदरवाइज़ अगर किसी को सेल्फ पैडल नहीं करना है तो फिर यहाँ पर बोटमैन वाली भी बोट्स आती है, तो आप वो भी ले सकते हो। लेकिन मैं और मेरे दोनों बच्चे ये सेल्फ पैडल वाला ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हम तो पानी के बीच में चले जाते हैं, लेक के बीच में, और वहीं पे स्टेबल रह के और थोड़ी देर सिर्फ व्यू एंजॉय करते हैं, क्योंकि चारों तरफ जो है वो सिर्फ लेक होती है और फिर उसके आगे जो है वो पूरा 360 डिग्री माउंटेन्स होता है। ये देखो, विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर अभी। अच्छा, मेरे वीडियोस में आपको एक अच्छी चीज़ ये लगेगी, मैं आपको जितने भी प्लेसेस बताती हूँ ना वो सारे जो हैं वो फ्रेंड एंड फैमिली फ्रेंडली प्लेसेस होते हैं। तो यहाँ पर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो। और जैसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं ना, तो मुझे क्या लगता है कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा इस नेचर के ना करीब आना चाहिए। उन्हें नेचुरल चीज़ों का पता होना चाहिए कि नदियाँ क्या होती है, माउंटेन्स क्या होते हैं, फॉरेस्ट क्या होता है, वो मॉल, ट्रैफिक, दिल्ली का क्राउडेड पॉल्यूटेड एरिया, वो सारी चीज़ें तो वो हमेशा ही देखते हैं। मॉल्स, लार्ज बिल्डिंग्स। Today's children are already aware about these things, but these natural things, ये हमें उनको दिखाना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। मैं तो प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ नेचर लवर हूँ और मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं। तो हमारा जब भी 2 या 3 दिन का ब्रेक होता है ना, तो हम हमेशा यही ट्राई करते हैं कि हम किसी आइसोलेटेड पीसफुल जोन में जाएं जहाँ पर शोर शराबा ना हो। हम जब यहाँ पे बोट में थे ना, तो हमारे आसपास बहुत सारी फ़िश आ गई थी, ब्लैक कलर की, ग्रे कलर की, गोल्डन कलर की। नैनीताल का जो हमारा ट्रिप था वो अनप्लान था और हमारा रिजॉर्ट जो है वो जिम कॉर्बेट में था, तो इसीलिए हम वहाँ पर हमने बोटिंग करी, मॉल रोड पे थोड़ी सी शॉपिंग करी और फिर उसके बाद हम यहाँ पर जिम कॉर्बेट वापस आ गए फॉर डिनर। अनप्लान ट्रिप्स जो होते हैं वो हमेशा ही अमेजिंग होते हैं। नाउ बाय।